नमस्ते दोस्तों। कहानी जंक्शन पर आपका फिर एक बार स्वागत है। अगर आपने इसके पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आई बटन पर क्लिक करके पहले उन्हें देख लीजिए। शुरू करते हैं आज का पार्ट, मौत की कहानी पार्ट 9। धीरे धीरे इस हादसे की बात सारे गांव और आसपास के गांवों में आग जैसी फैल गई। इस हादसे के बारे में सुनकर सबके हाथ पांव ठंडे पड़ गए थे। ये बात मुखिया के पास भी पहुंची तो वो दंग रह गए और घर से निकलकर जाने लगे। तभी समीर और उसके दोस्त सीढ़ियों से नीचे आ रहे थे। समीर ने देखा उसके पिता जल्दी से कहीं बाहर जा रहे थे। ये देखकर समीर ने अपनी माँ से पूछा कि माँ, पिताजी इतनी जल्दी में कहाँ गए? इसमें मुखियाइन जी ने समीर और उसके दोस्तों से पूछा कि क्या तुम उस सब महल में गए थे? ये सुनकर सब हक्के बक्के रह गए। तभी समीर ने हड़बड़ा कर कहा, नहीं माँ, अगर हम उस महल में जाते तो क्या जिंदा आते? इस पर समीर की माँ ने कहा, शुभ शुभ बोलो बेटा। इस पर समीर ने बोला, अच्छा ठीक है माँ, लेकिन हुआ क्या ये तो बताओ। तब समीर की माँ ने उन्हें गांव में हुए एक हादसे के बारे में बताया, जिसे सुनकर सबके होश उड़ गए। फिर सब एक दूसरे को घबराई नज़रों से देखने लगे, मानो बोल रहे हो, अगर किसी को पता चला हमने वो दरवाज़ा खोला था तो सारे गांव वाले हमारे साथ क्या करेंगे। तभी शिवाय ने कहा, हमें भी चलना चाहिए, आखिर देखे तो सही ये किसने किया है। इस पर समीर की माँ ने शिवाय की तरफ देख के कहा, यह सब उसने ही किया होगा। इस पर करण ने पूछा, आंटी जी किसने? तभी सावी ने कहा, वो आ गया। सावी के ये बोलते ही सब उसकी तरफ सवालिया नजरों से देखने लगे। ये देख के कि सब उसकी तरफ देख रहे हैं, सावी ने कहा, अभी आंटी ने ही तो कहा कि उसने किया होगा। तभी समीर की माँ ने कहा, हाँ बेटा, वो आ गई लगता है। तभी करण ने कहा, ठीक है, एक बार हम जाके देखते हैं। फिर सब वहाँ से जाने लगे। तभी शिवाय ने सावी और रिया से कहा, तुम दोनों यहीं रुको। इस पर रिया ने कहा, नहीं, हम भी चलेंगे। वो दोनों जाने के लिए जिद करने लगी। तो हार कर फिर वो सारे एक साथ उस गांव की तरफ निकल गए। वहीं मुखिया जब वहाँ पहुँचे तो उनको सांत्वना देते हुए उनसे बात कर रहे थे। कुछ देर बाद शिवाय, समीर, करण, रिया और सावी भी वहाँ पहुँचे। जब उन्होंने लोगों की बात सुनी तो वो आगे जाने लगे, और जब वो आगे गए तो उन्होंने देखा वहाँ एक नहीं 2 लाशें थी। ये देखकर सब चौंक गए। तभी कुछ गांव वाले उनसे बात करते हुए बोले, बेटे, मेरा सुना है किसी ने उस खंडर हुए महल को खोल दिया जिसकी वजह से ये हुआ है। ये सुन के वहाँ खड़े एक गांव वालों ने कहा, पता नहीं किस बेवकूफ़ ने उस महल को खोला, और पता नहीं वो महल खोलने के बाद भी वो बच्चा भी होगा या फिर वो भी मर गया होगा। तभी दूसरे गाँव वालों ने कहा कि चाहे जिसने भी खोला हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, सोचने की बात अब ये है कि वो महल खुल गया है। गांव वालों की ऐसी बात सुनकर सारे दोस्त एक दूसरे को देखने लगे। तभी एक तेज हवा का झोंका आया और उन दोनों लाशों के ऊपर से कपड़ा उड़ गया। उन 2 लाशों को देखकर सभी सन्न रह गए। रिया तो जैसे बेहोशी होने वाली थी। तभी सावी ने कहा, यह कितना भयंकर है। इस पर समीर ने धीरे से कहा, कहीं हमने गलती तो नहीं कर दी। तभी समीर के पिता उनकी तरफ आए और बोले, तुम सब यहाँ क्यों आए हो? यहाँ माहौल ठीक नहीं है। इस पर करण ने समीर के पिता से पूछा, ये किसने किया, कुछ पता चला? इससे मुखिया जी ने उदास होते हुए कहा, यह सब उसकी वजह से हुआ है, आगे जाने क्या क्या होने वाला है। इस पर शिवाय ने कहा, आप बार बार ये क्यों कह रहे हैं उसने किया है, उसने किया है? आप साफ साफ क्यों नहीं बताते कि किसने किया है ये सब? इस पर एक बूढ़े बाबा उनके पास आते हुए कहे, एक जा। ये बाबा देखकर 100 साल के लग रहे थे, जिसने सारे बाल सफ़ेद और उनकी लंबी लंबी दाढ़ी थी। ये गांव के सबसे बुजुर्ग थे, जिन्हें सब गांव वाले मानते भी थे और इज्जत भी करते थे। इस पर शिवाय ने उनकी तरफ देख के कहा, आखिर क्या है ये एक जा? बाबा ने शिवाय की तरफ देखते हुए कहा, सब पता चल जाएगा, इतनी जल्दी किस बात की है तुम्हें? तभी मुखिया जी ने कहा, बाबा, हमें इनके अंतिम संस्कार के लिए जाना है, ये बातें बाद में करते हैं। और फिर मुखिया समीर की तरफ देखते हुए बोला, तुम सब यहीं रुको। ये सब सबके और उन 2 लाशों की ऐसे हालत देखकर वहाँ सब घबराए हुए थे। वहीं शिवाय और उनके दोस्तों के दिमाग में एक जा नाम घूम रहा था, लेकिन सिर्फ सावी थी जिसे ये सब सुन के कोई हैरानी या घबराहट महसूस नहीं हुई। तभी सावी ने मनी मन कहा, अच्छा तो तुम आ गए, तुमसे जल्द मुलाकात होगी, लेकिन इस बार वो नहीं होगा जो तुम चाहते थे। कुछ देर बाद सब उनके अंतिम संस्कार के लिए निकल गए। जब सारे वहाँ से चले गए तो समीर ने सबसे कहा, यार, कहीं हमने बहुत बड़ी गलती तो नहीं हो गई? ये सब हमारी वजह से तो नहीं हुआ है। इस पे रिया ने कहा,
समीर, तू चुप रहे, कोई आत्मा या भरत नहीं होते। ये सब पक्का किसी ने अफवाह फैलाई है ताकि कोई उस महल में ना जाए। इस पर करण ने कहा, नहीं रिया, ऐसा नहीं होता, ये सब होते हैं। ये सुन के सब उसकी तरफ देखने लगे और सब ने एक साथ करण से पूछा, तुझे कैसे पता और क्या तू इन सब पे विश्वास करता है? इस पर करण ने जवाब देते हुए कहा, मैंने बहुत सी किताबें पढ़ी है, तुम्हें पता है मुझे किताबों का कितना शौक है, और वो भी पुरानी। और इंडिया में कई ऐसी जगह है जहाँ ये सब बातों पर लोग विश्वास करते हैं और ये गलत भी नहीं है। देखो, जैसे भगवान है, क्या उन्हें किसी ने देखा है? इस पे सबने अपना सर ना में हिला दिया। इस पर करण ने कहा, उसी तरह भूत और आत्माएं होती है। बेशक हमने उन्हें देखा नहीं, लेकिन हम नहीं जानते हमारे आसपास कौन है, और हम इस बात को नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि ये हो सकता है। वैसे भी ये 2 लाशों को देखकर लगता नहीं ये किसी इंसान का काम है। कोई भी इंसान इतनी बेरहमी से किसी को नहीं मार सकता, और 1 लाश की बात होती तो मान भी लेते, लेकिन यहाँ 2 लोगों की जान गई है। ये सुन के रिया ने कहा, यार ये आत्माएं या भूत जो भी है काफ़ी खतरनाक लगती है। इस पर समीर ने भी हाँ कहते हुए कहा, हाँ यार, जहाँ ये तीनों इन बातों में बिजी थे वहीं शिवाय और सावी कहीं और ही खोए हुए थे। शिवाय जो करण की बात को ध्यान से सुन रहा था और कुछ नहीं बोल रहा था, वहीं सावी शिवाय को एकटक नज़र से देखे जा रही थी। आखिर क्या हुआ आगे? क्या महल का राज जान पाएंगे शिवाय और उनके दोस्त? जानने के लिए बने रहिए इस चैनल पर, हम जल्दी ही लेकर आएंगे अपना नेक्स्ट पार्ट। और दोस्तों, अगर चैनल पसंद आ रहा हो तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद।